नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट की। अचीवमेंट टेस्ट में भी आज हम ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे कि ब्लूप्रिंट बनाते कैसे हैं। और ब्लूप्रिंट बनाने से पहले हम थोड़ा जानते हैं अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। अचीवमेंट टेस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई टीचर है वो आपको रेगुलर 1 साल तक आपको पढ़ाए हैं किसी भी क्लासरूम में या फिर किसी कॉलेज में, तो आप कई सारे बच्चों पर 600, 700, 800, 900, 1000 कुछ भी हो सकता है वो डेटा आप उठा सकते हैं। और आप क्या करते हैं, आप एक एनुअल एग्ज़ाम करवाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया है, आपने क्वेश्चन पेपर दिया है और आप उसके थ्रू जब रिज़ल्ट आता है तो आप एनालिसिस करते हैं और सभी बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट, मतलब आपने क्या किया है, उन्होंने कैसे पढ़ा है, उनका जो रिज़ल्ट होता है वो शो करता है कि वो कैसे स्टूडेंट रहे हैं। तो उस अचीवमेंट टेस्ट में आज हम उस ब्लूप्रिंट की बात करने जा रहे हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। अब ब्लूप्रिंट को समझने के लिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या किया कि एक घर आपको बनाना है और आपको घर कुछ इस तरीके से बनाना है। तो आपने क्या किया, वो घर का डिज़ाइन आपने ऐसा तैयार कर लिया और इसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अब घर तो इतना बड़ा होगा नहीं, घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपने क्या किया, इस डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है, आपने ये ब्लूप्रिंट जो तैयार किया है, अब इसी के अकॉर्डिंग अब अपने घर को बनाएंगे। तो जस्ट लाइक दिस आप ब्लूप्रिंट तैयार करना सीखेंगे। तो ब्लूप्रिंट यहाँ पर आपके सामने ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि एक हिंदी सब्जेक्ट हमको डिसाइड कर लिया। क्लास जो है वो 10th रखा है आपने और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 दिया है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को बढ़ा भी सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। टाइम यहाँ पर 2 आवर्स है, इसको भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ें करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि आपने ये डिसाइड करना होगा कि आप नॉलेज को कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को और एप्लीकेशन को। यानी ये जो 100 क्वेश्चन है इसको आपने डिवाइड कर दिया कि आप उस स्टूडेंट का नॉलेज जानना चाहते हैं कि नॉलेज के लिए आप कितना दे रहे हैं। 50% है, इट मीन्स कि 50 क्वेश्चन आपने नॉलेज को दे दिया। अब उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो चेक करना चाहते हैं उस स्टूडेंट की, तो आपने 30% अंडरस्टैंडिंग को दे दिया, एप्लीकेशन को ऐसे ही 20% दे दिया। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन के टाइप जो है वो बनाया है, 3 टाइप के क्वेश्चन आप देने वाले हैं, यानी ट्रू फॉल्स, ये टीएफ का मतलब हो गया ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू का मतलब हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एफबी का मतलब हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन है और यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पे भी 3 टाइप के क्वेश्चन आपने देने हैं, 20 है, यहाँ पर भी 3 टाइप के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर क्लियर है इतना यहाँ तक। अब यहाँ पर अब जब आएंगे तो यहाँ पर टॉपिक जो दिया हुआ है, ये आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है इसको आपने 3 टॉपिक में डिवाइड कर दिया, यानी ये हो गया गद्य, ये हो गया पद्य और ये हो गया व्याकरण। यहाँ पर वेटेज में आप बात करेंगे तो 30% आपने गद्य को दे दिया है और 30% पद्य को दे दिया है, 40% व्याकरण को। आप यहाँ पर भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी आप इसको 40 को यहाँ गद्य में भी दे सकते हैं और 30 और 30 ऐसे कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, बस वो कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब यहाँ पर जब अब आएंगे आप यहाँ पर, अब यहाँ टॉपिक तो हो गया, अब इसका वेटेज जो आपने 30% दिया है और यहाँ 40%, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब इतना सब आपने क्लियर कर लिया, ये ट्रू फॉल्स एमसीक्यू एफबी, अब यहाँ पर आप परसेंटेज निकालेंगे कि अब आपने यहाँ पर जो टोटल है आपका वो 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 50% होने का मतलब हो गया 50 क्वेश्चन इसमें आने चाहिए, यानी ये जो 3 है तुम्हारा ट्रू फॉल्स एमसीक्यू और एफबी, इसमें तुम्हारा 50 क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपको ऐसे डिज़ाइन करना होगा। तो ट्रू फॉल्स को आपने 20 क्वेश्चन दे दिया, एमसीक्यू को 20 क्वेश्चन दे दिया और फिल इन द ब्लैंक्स को आपने 10 क्वेश्चन दे दिया। फिर इसी तरीके से ये 30 है तो इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, तो 10 10 10 हो जाएगा, ये तो ईजी है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर अब 20 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपने 5 ट्रू फॉल्स को दे दिया, 5 एमसीक्यू को दे दिया और 10 एफबी को दे दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप काउंट कर लेंगे 20 को, नॉलेज में आपने 20% दिया है, यानी 20 क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स में 10 क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स में 5 क्वेश्चन। इट मीन्स आप इसको काउंट कर लेंगे 20 + 10 + 5, तो ये हो गया 35। यहाँ पर 35 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 20 10 5, यहाँ पर 35 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 10 10 30 हो गया। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए, आपका ये 100 आना चाहिए, ये जो आपने 100 बनाया है तो यहाँ पर ये 100 आना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, अब इसमें परसेंटेज डिसाइड करना होगा। जब आपने 20 डिसाइड कर लिया है ट्रू फॉल्स के लिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे
कि इस 20 क्वेश्चन में, यानी कि ये 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर गद्य में आपने 30% दिया है, तो यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स में कितना क्वेश्चन आना चाहिए, तो इसका परसेंटेज आप निकाल लेंगे 20 क्वेश्चन का 30% या 100 के अकॉर्डिंग। तो आप जब यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर मैंने निकाल रखा है 20 इंटू 30/100 करेंगे तो 1010 से कट हो जाएगा, 1010 से 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6। फिर इसी तरीके से 20 है तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 10 दिया है और वहाँ 100 है, तो 30 इंटू 10/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 1010 से कट हो जाएगा, 1010 से 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर 3 3 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 का आपने निकाल रखा है तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपने 30 इंटू 5 करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप 30 इंटू 5/100 करेंगे, 1010 से कट हो जाएगा, 3 इंटू 5 करेंगे 15 आ जाएगा अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 1.5। 1.5 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर आपने 1.5 लिख दिया है, लेकिन अब यहाँ पर 1.5 लिख दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रू फॉल्स में यानी क्वेश्चन 1.5 कैसे हो सकता है, तो अब इसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर आप आगे बढ़िए, तो MCQ में नेक्स्ट पार्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये 1.5 भी आएगा। तो आपने क्या करना है, 1.5 को किसी को दे देना है और 1.5 कम कर देना है, यानी कि आपने इसका 0.5 इसको दे दिया तो ये 2 बन गया, तो ये ब्रैकेट में मैंने 2 कर दिया और इसको 1 कर देंगे। तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया 10, तो 10 की वैल्यू आपने निकाली थी 3 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ काउंट कर लेना है। ट्रू फॉल्स में 6 आया है, यहाँ पर भी 3 आया है, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 2 ये कितना हो गया 11 हो गया, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। फिर इसको काउंट कर लेंगे, 6 + 3 + 1 ये 10 हो गया, +3 + 3 + 3 9 हो गया। तो यहाँ पर काउंट करने के बाद आप 30 लिख देंगे। तो आपने 30% दिया था, यहाँ पर 30 आ गया। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि 30% दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये भी आपका 30 आएगा। अब यहाँ पर चूँकि ये वेटेज बढ़ा दिए हैं, ये 40% कर दिए हैं, तो थोड़ा सा डेटा बदल जाएगा। तो 40 इंटू 20/100 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 20/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 8 लिख दिया है, फिर 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10% दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 इंटू 10/100 करेंगे तो यहाँ पर मैंने कर रखा है, देख सकते हैं आप 1010 से कट हो जाएगा, 1010 से 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये 10 10 10 दिया हुआ है तो ये 4 4 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5% दिया हुआ है तो 5 का भी निकाल रखा है मैंने। 40 इंटू 5/100 तो 1010 से कट हो जाएगा, 4 इंटू 5 करेंगे 20/10 = 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको भी काउंट कर लेंगे, तो ये 40% से यहाँ पर 40 आना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर करने के बाद ये 30 + 30 + 40 ये काउंट कर लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें जो की गई हैं आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, ये तो बस केवल इसलिए किया जाता है कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो आपने यहाँ पर ये जो वेटेज बनाया हुआ है ये सही है कि नहीं, तो इसलिए आप इसको एग्जैक्टली ऐड कर सकते हैं। 6 + 6 + 8 6 + 6 12 हो गया, 8 20 हो गया। तो इसी तरीके से आप काउंट कर लेंगे जो भी आएगा, फिर इसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर फिल करने के बाद ऐड कर लेंगे। तो ये अगर ये 100 आ रहा है यहाँ पर जो आपने 100 बनाया था, तो इट मीन्स ये आपका जो ब्लूप्रिंट है वो सही है। तो आप इस तरीके से ब्लूप्रिंट को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।